8वां द्वार है वैकुंठ को। ये साल में एक बार खुलता है, वैकुंठ एकादशी वाले दिन। कभी आने का सबको सौभाग्य मिले तो इस द्वार में से निकलिए, भगवान के साथ में वैकुंठ जाते हैं। मरने के बाद किसी ने वैकुंठ नहीं देखा, ना मैंने ना आपने, जीते जी ठाकुर के साथ में वैकुंठ जाते हैं। तो ये वैकुंठ का मोक्ष का द्वार है। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में स्वर्ग का द्वार खुलता है? जी हाँ, दक्षिणांत शैली के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर में बैकुंठ द्वार यानी स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। यह दरवाजा बैकुंठ एकादशी पर वर्ष में एक बार ही खुलता है। मान्यता है कि ठाकुर रंगनाथ के दर्शन और बैकुंठ द्वार से निकलने पर भक्तों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ द्वार का महत्व और इसकी मान्यता के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमने पहले एक पुरोहित से बात की। मेरा नाम है सौरभ शर्मा, कल्याण जी बोलते हैं मेरे को। और ये बैकुंठ द्वार है, 8वां द्वार है बैकुंठ का। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। पूरा मंदिर दक्षिण की साउथ की शैली बना हुआ है। मंदिर को 2 नाम से जानते हैं, रंगनाथ मंदिर, सोने के खंभे वाला मंदिर। तो 8वां द्वार है वैकुंठ को। ये साल में एक बार खुलता है, वैकुंठ एकादशी वाले दिन। तो आपकी ये पड़ रही है 2 जनवरी 2023 को सुबह 4 बजे ये दरवाज़ा खोला जाएगा। भगवान नारायण, लक्ष्मी जी, सभी देवता, सभी आचार्य, रामानु स्वामी, षडगोस्वामी, कांचीपुरम स्वामी, रंगदेव स्वामी, जितने भी आचार्य हैं, और पीछे से हम लोग आप लोग भक्तों भगवान के साथ में निकलते हैं। मन में भाव उमंग होने से साक्षात वैकुंठ को ही जाया जाता है। तो ये 8वां द्वार है वैकुंठ का। कभी आने का सबको सौभाग्य मिले तो इस द्वार में से निकलिए, भगवान के साथ में वैकुंठ जाते हैं। मरने के बाद किसी ने वैकुंठ नहीं देखा, ना मैंने ना आपने, जीते जी ठाकुर के साथ में वैकुंठ जाते हैं। तो ये वैकुंठ का मोक्ष का द्वार है। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। दूर दूर से आते हैं, देश विदेशों में सभी भक्त लोग आते हैं भगवान को देखने के लिए, ठाकुर जी के साथ में वैकुंठ के लिए। तो उस दिन जो दरवाज़ा खुलेगा सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक, केवल 4 घंटे के लिए दरवाज़ा खुला जाएगा। जो 4 घंटे का नक्षत्र होगा उसका ही महत्व है। ऐसे तो 9 दिन शाम को भी खुलता है, 3 तारीख से लेके करीब 11 तारीख तक शाम को भी खुलेगा, परंतु वैकुंठ एकादशी वाले दिन इसका महत्व माना जाता है। अभी आप लोग जो दर्शन करेंगे भीतर 10 दिन की सभा चल रही है। भगवान नारायण, लक्ष्मी जी, गोदम्बा जी सभी के साथ में मीटिंग ले रही है। सभी आचार्यों के साथ में मीटिंग चल रही है जो 10 दिन तक होती है। और 11वें दिन वो वैकुंठ द्वार खुलेगा जो 2 जनवरी को। अभी आप लोग भीतर जब दर्शन करोगे तो भगवान सभी आचार्य, सभी भगवान के साथ में बैठे हैं, मीटिंग ही चल रही है इस वैकुंठ के विषय में। तो भगवान के साथ में भक्त लोग वैकुंठ में जाने के लिए, बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। इसके बाद हम पहुंचे मंदिर के सेवानी व्रत प्राचार्य चक्रपाणी मिश्र जी के पास। उन्होंने बैकुंठ एकादशी पर पूरे महीने के उत्सव के बारे में जो जानकारी दी वो वास्तव में अद्भुत थी। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में लोग भक्ति के साथ यहाँ मोक्ष की कामना के साथ आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि वृंदावन में बैकुंठ द्वार भी है जो वर्ष में एक बार ही खुलता है। कब खुलता है ये बैकुंठ द्वार और क्या है इसकी मान्यता, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे रंगनाथ मंदिर में हमारे हैं आचार्य जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्रपाणी मिश्र है, मैं सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ जी। बैकुंठ द्वार के बारे में ये कब खुलता है और क्या इसकी? जी, ये उत्तर भारत का सबसे विशाल मंदिर है। ये 1 महीने का चलने वाला धनुर्मास उत्सव है। धनुर्मास में गोदम्बा जी, जिनको हम राधा कहते हैं, वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए 1 महीने का व्रत रखती हैं अपनी सब सखियों के साथ। जो ब्रजांगनाएँ हैं वो, उनके अंदर ये भाव था कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करूं। उसी संदर्भ में वो 1 महीने का धनुर्मास से होता है। सब भगवान की सुबह प्रातः 5 सवा 5 बजे आरती होती है। मक्खन का प्रचुर मात्रा में मक्खन का भोग लगता है। भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छी लगती है, इसलिए विशेषकर मक्खन का और पुंगल का, ये धनुर्मास का पुंगल बहुत प्रसिद्ध है। पुंगल और चटनी और माखन मिश्री इसका भोग लगता है और ये बराबर 1 महीना तक चलता है। फिर ये 10 दिन का जो होता है, इसी के अंतर्गत बैकुंठोत्सव होता है। बैकुंठोत्सव श्री षटकोप स्वामी जी से संबंधित है। सभी आलवार, हम अपनी भाषा में सभा बोलते हैं कि भगवान मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग नहीं, भगवान अपने सानिध्य में जो उनके परिकर हैं, जितने भी हमारे आलवार हैं, सब वो बैठ करके मंत्रणा करते हैं। संसार की
जीव के हित की चर्चा करते हैं। इसी क्रम में बैकुंठ पौष मास की एकादशी को वर्ष में एक दिन खुलने वाला ये बैकुंठ द्वार आज इस वर्ष 2 जनवरी 23 को खुलेगा, जिसमें हजारों लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए 1-2 दिन पहले से लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। और भगवान का उत्सव जो है 10 दिन तक बैकुंठ मंडप में जो शेषशाही भगवान हैं उनके सामने 10 दिन तक, एक दिन कृष्ण रूप में, दूसरे दिन राम रूप में, इस प्रकार 10 दिन तक ये बैकुंठोत्सव चलता है। फिर इसके बाद अंत में भगवान, ये हम कामना करते हैं, ये अनुभव करते हैं कि षटकोप स्वामी जी जो हैं उनका परम पद हो गया है। परम पद माने स्वर्गवास हो गया है। तो जन कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्त कि षटकोप स्वामी का इस संसार में रहना बहुत आवश्यक है। भगवान अलवारों की प्रार्थना सुन करके उनको मोक्ष प्रदान करते हुए पुनः वो शरीर प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये 10 दिन तक का उत्सव चलता है। इसके बाद विवाह उत्सव होता है 5 दिन का, जो भगवान की प्रातः सवारी निकल करके गोदम्बा जी का 5 दिन का होता है। गोदम्बा जी की ये फल प्राप्ति होने वाली है। गोदम्बा जी ने जो प्रत्येक महीने का किया धनुर्मास का, वो खीर का भोग, वो कामना करती हैं कि अगर मुझे कृष्ण रूप में, पति रूप में प्राप्त होंगे तो मैं खीर का भोग लगाऊंगी, पैस भोग लगाऊंगी। जो मान्यता है बैकुंठ द्वार की, 2 जनवरी को आप बता रहे हैं कि अल सुबह ये द्वार खुलेगा, तो इसकी क्या मान्यता है कि इसके दर्शन मार्ग से क्या भक्तों को लाभ मिलेगा? ये देखिए, ऐसा है, ऐसा अनुभव करते हैं कि आलवार जो है बैकुंठ दरवाजे के सब बाहर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और भगवान जो है बैकुंठ दरवाजे पे खड़े हो करके सब भक्तों को, सभी आलवारों को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। ये साल में एक दिन ही खुलता है बैकुंठ दरवाजा। तो ये थे हमारे साथ मंदिर के चक्रपाणी मिश्र जी, जिन्होंने बताया कि बैकुंठ एकादशी के दिन बैकुंठ द्वार खुलता है। आप इसी तरह के अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। ठाकुर रंगनाथ मंदिर में इस बार बैकुंठ एकादशी का उत्सव आगामी 2 जनवरी 2023 को श्रद्धा के मध्य मनाया जाएगा। दक्षिण भारत परंपरा के इस विशालतम मंदिर को सोने के लट्ठा वाले मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत उत्तर भारत के सबसे बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें रथ की सवारी के दर्शनों के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भक्त वृंदावन का रुख करते हैं। इसके अलावा रंगनाथ मंदिर में प्रसिद्ध लट्ठा का मेला तथा गजग्रह लीला भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहती है।